नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन कुछ फैसला जो है वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। कुछ नाम जो है जुबान पर रह जाते हैं। आज का नाम है जस्टिस बी.आर. गवई का। जी हाँ, वही जस्टिस गवई जिन्होंने कानून की किताबों को धूल से उठाकर सत्ता के माथे पर रख दिया। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पीछे सीबीआई लगा दी है। सीबीआई यानी वही संस्था जो अक्सर सत्ता की मर्जी से चलती है, लेकिन आज अदालत की डगर पर और ये जो खबर बाहर आई है, सत्ता की गलियारों में सन्नाटा छा गया है। कहीं कोई माइक नहीं, कहीं कोई जो है जश्न नहीं, सिर्फ एक खामोशी जो कुछ कहती भी है और बहुत कुछ छुपाती हुई भी है। याद कीजिए, हमने कितने ही जज देखे हैं, लेकिन जब बात सरकार के खिलाफ एक्शन की आती है तो हर किसी को जज लोया की याद आती है। जी हाँ, डर सत्ता से छुपी अदालतों में घुसती है। ये तीन चीजें हमें बताए बिना बहुत कुछ बता जाती है, लेकिन गवई साहब ने कुछ और ही किया है। वो डरते नहीं है कि कटघरे में कौन खड़ा है। वो देखते हैं कि क्या वह सच में दोषी है, और अगर दोषी दिखे तो बिना किसी लाग लपेट के कानून का पाठ पढ़ा देते हैं। ये वही गवई हैं जिन्हें लोग कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, और आज उन्होंने अपने फैसले से उस बात को सच साबित कर दिया है जिससे कोई नारेबाजी नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक आदेश, और वह आदेश सत्ता की कुर्सियों को हिला गया। अब आप पूछेंगे सबूत क्या है, तो जी हाँ, खबर सामने है, दस्तावेज भी मौजूद है। बस देखना यह है कि फैसले का पालन कितना होता है और सत्ता की दीवारों में यह दरार कितनी गहरी जाती है, क्योंकि इतिहास लिखा जा रहा है और पन्ना पलटने का वक्त आ गया है। नवभारत टाइम्स में आज एक खबर छपी है, और एक खबर बाकी खबरों की तरह नहीं है। ये खबर बताती है कि अदालतें हैं जब जागती हैं तो सरकारें जो है सहन नहीं कर पाती, और सरकारें जो है सहम जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, कोई छोटी मोटी रेड नहीं है। पूरे 47 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। यही नहीं, 22 एफआईआर जो है दर्ज हुई है। और अब सिर्फ आंकड़े नहीं है दोस्तों, या उस व्यवस्था के चेहरे पर बड़े तमाचे के तौर पर है जो आंखें मूंद कर कहती थी कि सब चंगा सी, लेकिन सब चंगा नहीं था। दिल्ली एनसीआर के बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों ने मिलकर एक ऐसा खेल खेला जिसमें हजारों घर जो हैं होम वायरस को ठगा। यानी कि वह लोग जो जिंदगी की कमाई लगाकर एक घर का सपना देख रहे थे, उन्हें चुपचाप लूटा जा रहा है, और यह सब कुछ हो रहा है सरकार की नाक के नीचे, और शायद सरकार की मर्जी से हो रहा है। लेकिन जब जस्टिस बी.आर. गवई को इस खेल की भनक लगी, उन्होंने किया वो जो हर न्यायप्रिय नागरिक उम्मीद करता है। सीबीआई को तुरंत आदेश दे दिया गया, और फिर शुरू हुई वो कार्रवाई जिससे सरकार की जो है नींद ही उड़ गई है। आपको बता दें कि सबवेशन स्कीम घोटाला नाम जितना क्लीन लगता है, काम उतना ही गंदा निकला। करोड़ों का घोटाला, जनता के साथ विश्वासघात, और सब कुछ एक साजिश की तरह चलता रहा जब तक अदालत नहीं बोली। अब अदालत बोली है, आदेश हुआ है, जाइए रेड मारिए और जो है गिरफ्तारी कीजिए, और किसी को मत देखिए कि वह कौन है, किस कुर्सी पर बैठा है। और सीबीआई ने वैसा ही किया। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ उन्हीं का बनता है जो अपने फैसलों से व्यवस्था को जो है जीता जागता छोड़ देता है। और आज जो कुछ हुआ है वो आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन सकता है, अगर यह कार्रवाई पूरी ईमानदारी से पूरी की जाए, क्योंकि सवाल अभी बाकी है। उसका सवाल यही कि क्या ये रेड सही है, या फिर वाकई आरोपियों तक पहुंचेंगे, या फिर एक बार फिर सब ठीक है, पर्दे ताने जाएंगे। जवाब आपको तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र में अदालतें तभी तक ताकतवर होती हैं जब जनता जो है सच को पहचानती है। जरा देखिए इस खबर को। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से सपनों का व्यापार, घोटाले की दुकान और खामोश सरकार, तीनों एक साथ मंच पर आ चुके हैं। सीबीआई ने 47 ठिकानों पर छापेमारी की और 22 एफआईआर दर्ज की गई। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। घोटाला सबवेशन स्कीम के तहत हुआ है। नाम इतना जटिल और तकनीकी रखा गया है कि आम आदमी पूछे भी तो कैसे। लेकिन अब जान लीजिए, बिल्डर और फाइनेंशियल कंपनियों ने मिलकर हजारों होम वायर्स को ठगा है। लोग जो हर महीने किराया देते थे, ईएमआई भरते भरते थक चुके थे, जो लोग होम लेने की ईएमआई भरते हैं कि कभी तो छत मिलेगी, उन्हें सिर्फ धोखा मिला है। और इस धोखे की खबर सरकार को भी थी। जी हाँ, यही लिखा है। लोगों ने शिकायतें की, थानों के चक्करे काटे, सरकार से गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कोई चढ़ावा चढ़ा था, और यही वजह थी कि सरकार ने आंखें मूंद ली। सरकार
जो है वो अंधी हो चुकी है और सरकार सो रही थी। तो कभी कभी अदालतें भी जागती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन अब सवाल सिर्फ छापेमारी का नहीं है, सवाल ये है कि कितने वर्षों तक ये घोटाला सरकार की नाक के नीचे चलता रहा और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई क्यों नहीं बोला। क्या बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों की साठगांठ में कोई राजनेता भी शामिल था? क्या जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उन्हें सजा मिलेगी या वह अगली बार किसी चुनावी मंच पर चंदा देकर सम्मान पाएंगे? और अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ना करता तो क्या घोटाला ऐसे ही चलता रहता? सवाल जनता के हैं, जवाब अदालत से मिला है। अब देखना है कि सरकार क्या जवाब देती है या फिर हमेशा की तरह खामोश हो जाती है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को खुद एक्शन लेना पड़ा है। जी हां, सरकार ने एक्शन नहीं लिया है, शिकायतें होती रही, लोग दर दर भटकते रहे, लेकिन सरकार चुप रही। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जो किसी भी लोकतंत्र की उम्मीद होती है, ताबड़तोड़ एक्शन। अब देखिए खबर, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद, इन सभी जगहों पर सीबीआई की रेड पड़ी है। और यह रेड जो है कोई औपचारिकता नहीं है, आपत्तिजनक डिजिटल सबूत सब जब्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिल्डर और कुछ फाइनेंशियल संस्थानों के बीच साठगांठ है और साठगांठ के जरिए एक जाल बुना गया है। सबवेशन स्कीम का जाल नाम से स्कीम जो है काम में स्कैम दिख रहा है। इस स्कीम के जरिए हजारों होम वायर्स को फंसाया गया है, उन्हें ईएमआई फ्री घर का सपना दिखाया गया और फिर उन्हें कर्ज और कोर्ट कचहरी का ग्राहक बना दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार को इस घोटाले की भनक नहीं थी या फिर सरकार को सब पता था लेकिन वह चुप थी, क्योंकि शायद बिल्डरों से जो है वो भेंट चढ़ती थी। दस्तावेज कौन बनाता है दोस्तों, कौन बनाता था? कई सवाल हैं। कई बार वही सिस्टम जो सरकार के अधीन होता है। खबर में लिखा है कि यह पूरी स्कीम 2014 के आसपास शुरू हुई थी। हजारों खरीदार डिफॉल्टर हो गए, किसी की शादी टली, किसी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, किसी ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन बिल्डर दिवालिया हो गए। तो किसने फायदा उठाया? सीबीआई अब ड्रोन से सर्वे कर रही है, यानी कि भ्रष्टाचार जमीन पर नहीं अब आसमान से दिखने लगा है। और ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये वही योजना है जो 2014 में मोदी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। नाम दिया गया सबवेशन स्कीम। और एक और स्कीम जो है इनको सपना दिखाया गया, लेकिन धोखा, बिल्डर, बैंक अधिकारी, फाइनेंस कंपनियां सब ने मिलकर ऐसा जाल बुना जिसमें घर नहीं मिला, सिर्फ फंसे हुए लोग मिले। और आप अब जो है सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घोटाला सरकार की जानकारी के बिना हो सकता था? जब इतने वर्षों तक शिकायतें आती रही फिर भी सरकार चुप क्यों रही? फिर सरकार खुद इस खेल की शह दे रही थी। जब बात बेहद ज्यादा बढ़ गई तब सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई भेजनी पड़ी। दोस्तों अब सिर्फ ये घोटाले की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाली रिपोर्ट है। अब फैसला आपके हाथ में है, चुप रहेंगे या जवाब मांगेंगे? क्या वाकई ये मोदी सरकार के कार्यकाल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है या फिर एक और स्कैम है, एक और खामोशी है? क्या कहेंगे आप सभी इस मामले में? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।